सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर लंबे समय से किसान आंदोलन चलने के दौरान सोनीपत में कई टोल प्रभावित रहे और काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर टोल प्लाजा सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो वहीं सोनीपत का भिगान टोल प्लाजा हाईटेक किया गया है, जहां फास्टैग के लिए लोगों को ज्यादा जागरूक किया जा रहा है और इस कारण लोग लगातार फास्टैग का प्रयोग करते हुए सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जहां अक्सर टोल पर लंबी कतार देखी जा रही थी, फास्टैग के कारण लोग न केवल समय की बचत कर रहे हैं बल्कि उन्हें लंबे जाम से भी निजात मिली है। भिगान टोल को पाथ इंडिया कंपनी संचालित कर रही है। पाथ इंडिया के टोल के मैनेजर रंगेश मिश्रा ने बताया कि पहले भिगान टोल पर ज्यादा जाम की स्थिति रहती थी। एक वाहन को टोल पार करने में काफी समय लग जाता था, जहां अब टोल से जाम की स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। अब भिगान टोल को पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। कंपनी की तरफ से बनाए गए बेहतरीन सॉफ्टवेयर पर अच्छे सेंसर काम कर रहे हैं। वाहन चालकों को पहले जाम से जूझना पड़ता था। लंबे जाम के कारण आपातकालीन वाहन भी जाम में फंसे रहते थे, लेकिन अब NH 44 पर भिगान टोल हाईटेक होने के कारण सभी वाहन चालकों को निजात मिली है। वहीं कई बार वाहनों के गलत पैसे कट जाने को लेकर भी हेल्पलाइन जारी की गई है। वाहन चालकों का कहना है कि पहले जाम में काफी देर तक टोल पर खड़े रहना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन फास्टैग के कारण न केवल जाम से मुक्ति मिली है बल्कि समय की भी बचत हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि NH 44 पर भिगान टोल से करीबन 50 से 60 हजार वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कंपनी ने खुद का ही सॉफ्टवेयर काफी हाईटेक तरीके से बनाया है और इसका फायदा न केवल वाहन चालकों को मिल रहा है बल्कि जाम के लिए जहां घंटों जद्दोजहद करते थे, लेकिन अब जैसे ही टोल पर बनी हुई लाइन पर गाड़ी पहुंचती है तो तुरंत बैरियर ओपन हो जाता है और फास्टैग के माध्यम से वाहन चालक के खाते से पैसे कट जाते हैं और उससे लंबे जाम से नहीं जूझना पड़ता। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा मंजीत नाम है। अभी टोल में जो पहले प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक वगैरह की, अब बहुत स्मूथ हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फास्टैग की वजह से गाड़ी जैसे ही लाइन में जाती है जो मतलब जल्दी निकल जाए, टाइम खराब नहीं होता बंदे का। और बहुत अच्छी सुविधाएं होगी है, कंपनी अच्छी सुविधा दे रही है। पहले की अगर बात करें तो किस प्रकार के हालात रहते थे? पहले तो भाई साहब घंटों लग जाते थे, कोई सुनता नहीं था, और मार ले जाम में खड़े हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी वो चीज़ नहीं है। पहले कैश की लाइन थी, ये थी, फास्टैग से सब कुछ अच्छा हो गया, खड़ा होने की दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब, ये लॉकडाउन के बाद से ऐसी स्थिति कुछ नहीं रही और मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ ये चंडीगढ़ जा रहा था तो ये टोल पड़ा है, आपका पता नहीं, मुरथल बोलते हैं शायद इसको, मुरथल टोल पड़ा है। बाकी अभी मेरी जस्ट गाड़ी मैंने उस दूसरे वाले टोल से क्रॉस करके आया, वहाँ जाम की स्थिति थी, लेकिन यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है। शायद दिन में ट्रैफिक कम होगा इस वजह से। अच्छा रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर मेरा निकलना होता है इस रोड से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। जब भी आया मैं मतलब स्मूथली निकल गया है। तो जैसे फास्टैग भी चालू किया गया है तो अब कितनी सुविधाएं मिल रही हैं इससे? फास्टैग में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है फास्टैग। गवर्नमेंट का अच्छा प्लान है, ना तो कैश रखना है ना कुछ करना है, कैशलेस इंडिया बनाना है। इस वजह से मतलब कैश मत रखो आप, गाड़ी को फास्टैग में रिचार्ज करते रहते हैं, चलते रहते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मेरा नाम रंगेश मिश्रा है। मैं पाथ इंडिया कंपनी में टोल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ भागन टोल प्लाजा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। इसको इस समय हम चला रहे हैं, हमारी कंपनी इसको चला रही है और पाथ इंडिया कंपनी के सॉफ्टवेयर खुद ही लगाई है। अपनी कंपनी ने सॉफ्टवेयर खुद ही डेवलप किया है, तो सॉफ्टवेयर अपना यूज़ करती है और इस सॉफ्टवेयर से ये फ़ायदा है कि हमने फॉर्मल प्रोटेस्ट के बाद इस टोल प्लाजा को चालू किया। लंबे समय तक फॉर्मल प्रोटेस्ट चला, उसके बाद हमने भागन टोल प्लाजा को स्टार्ट किया। हमारी कंपनी का टेंडर हुआ। स्टार्टिंग के बाद पिछली कंपनियों में जाम की स्थितियां ज़्यादा थी, हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया। जो बीच के प्रोसीजर थे, बीच के टाइम थे, उसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर को और से ज़्यादा डेवलप किया। उससे हमें फ़ायदा ये मिला कि जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो जाम की स्थिति 50 से 60 हज़ार की ट्रैफिक, हमें पता चला कि यहाँ 50 से 60 हज़ार की ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक में हमने बेसिक रूप से जिस पे काम किया अपने सॉफ्टवेयर पे, उससे हमको फायदा ये मिला कि जाम की स्थिति तो बिल्कुल खत्म सी हो गई। यहाँ पे बिल्कुल प्लाजा स्मूथ चल रहा है।
RFID का जो भी हमारा लगा हुआ है सेंसर इतना बढ़िया काम करता है कि जिसकी वजह से गाड़ियां आती हैं, लाइन पे रुकती हैं। आप लाइन पे खुद भी देख सकते हो, लाइन पे गाड़ियां रुकी और तुरंत ही वो गाड़ी क्रॉस हो जाती है, बैरियर ऑफ हो जाता है। ये हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर की ही देन है। सर प्रतिदिन बात करें तो कितनी संख्या में जो है वाहन गुजरते हैं, हैवी वाहन इस प्रकार से? 50 से 60 हजार ट्रैफिक बागन टोल प्लाजा से पर डे क्रॉस होते हैं, बोथ साइड मिला के 50 से 60 हजार की ट्रैफिक है और आराम से 24 आवर में ये ट्रैफिक क्रॉस भी हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। कंपनी और नया क्या वो कर दिया सॉफ्टवेयर को, कुछ ऐसे कनेक्ट चला रहे जिससे? सर जैसा कि NHI की गाइडलाइन है हम उसके अनुसार चलते हैं। जितना भी NHI की गाइडलाइन में सर्वर की प्रोडक्टिविटी हो या तो फिर RFID का हो, हम उस पर दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। सर कई बार देखने में आता है कुछ लोगों की वाहन जो है घर पे खड़े होते हैं और ऐसे में उनके पैसे कट जाते हैं, उनको किस प्रकार से रिफंडेबल जो है कराया जाता है? सर वो कंप्लेन के जरिए हम रिफंड कर देते हैं। ऐसी स्थितियां ज्यादातर सर्वर की वजह से होती है, पोर्टल की वजह से होती है, वो भी इतने ज्यादा ट्रैफिक में आप ये मान के चलो कि 1 या 2 गाड़ियों का हो जाता है। तो या तो वो 1033 हेल्पलाइन है NHI की, सबसे अच्छी सुविधा है NHI की कि अब उन्होंने कंप्लेंट बुक पे आप न लिख के सीधा 1033 पे कंप्लेंट डाल दो, कंप्लेंट नंबर आ जाता है उनके पास, पोर्टल के जरिए हमारी कंपनी के पास मैसेज आ जाता है, तो जो चार्ज होते हैं उनके रिफंड कर देते हैं।